आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी कुछ मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें चीनी मीडिया और वहां के सोशल मीडिया पर पहली बार HQ-9B और H-18 डिफेंस सिस्टम के फेलियर को माना गया है और इसके पीछे कारण भी बताया गया है। इसके अलावा DRDO की तरफ से 3 बड़े अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, जिसमें 1500 किलोमीटर रेंज वाली LRLACM मिसाइल का भारत टेस्ट करने वाला है। DRDO के एक नए प्रोजेक्ट को लेकर भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट दी गई और इसमें लगने वाली मिसाइल्स S-400 डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल को मैच करती है। वहीं DRDO की तरफ से ये भी बताया गया है कि जिस तरह से गोल्डन डोम बनाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, उसी तरह से भारत भी एक आधुनिक डिफेंस सिस्टम बना रहा है। इसकी खास बात क्या है और ये किस तरह से भारत को स्पेस से लेकर जमीन तक के हवाई खतरों से बचाने वाला है, इन सभी डिफेंस से जुड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस टॉपिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में चाइना की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर वायरल हो रही है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने चाइना से शिकायत की है कि उनके दिए गए HQ-9B और HQ-6 एयर डिफेंस सिस्टम्स भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स को रोक नहीं पाए। पाकिस्तान का कहना है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी जरूरत पड़ी तो ये सिस्टम फेल हो गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस चाइना के बनाए HQ-9B और HQ-6 सिस्टम पर टिका हुआ है। HQ-9B की रेंज करीबन 300 किलोमीटर तक है और इसे अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम का जवाब माना जाता है। HQ-6 एक कम रेंज वाला सिस्टम है जो ड्रोन और लो फ्लाइंग मिसाइल्स को रोकने के लिए होता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये दोनों सिस्टम ब्रह्मोस को ना ट्रैक कर पाए और ना रोक पाए। जब पाकिस्तान ने चाइना से सवाल किया तो जवाब मिला कि ये सिस्टम ब्रह्मोस जैसे हाई स्पीड मिसाइल्स को रोकने के लिए बनाए ही नहीं गए थे। इस बात पर पाकिस्तान और चाइना दोनों की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। कुछ चाइनीज यूजर्स ने कहा कि सिस्टम अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्हें सही तरीके से ऑपरेट करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है चाइना ने अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था। 2022 में भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान चली गई थी और उसने 140 किलोमीटर की दूरी बिना किसी रुकावट के तय कर ली थी। तभी पाकिस्तान उसे रोक नहीं पाया था। अब जब असली हमले हुए तब भी वही हाल देखने को मिला। अब पाकिस्तान टर्की के नए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की सोच रहा है। साइपर 1 और साइपर 2 नाम के ये सिस्टम्स बेहतर रडार और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाव की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान अब चाइना पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहता। चाइना को इससे बड़ा झटका लगा है। HQ-9B और HQ-6 को चाइना खुद भी यूज करता है। अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में फेल हो रहे हैं तो दुनिया में चाइना के हथियारों की साख पर पूरा असर पड़ेगा, खासकर तब जब अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन जैसे देशों में अपना दम दिखा रहे हैं। चीनी हथियारों पर दुनिया को पहले से ही शक था। दुनिया जानती है कि चाइना चीजें बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। चाइना कॉपी करने में माहिर है, इसलिए वो हथियार को हूबहू कॉपी तो कर लेता है, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं डाल पाता जो असली हथियारों में होती है। यही वजह है कि अगर चाइना से सबसे ज्यादा हथियार को खरीदता है तो वो पाकिस्तान जैसे देश है या फिर बांग्लादेश जैसे देश जो चाइना से हथियार खरीद रहे हैं। बाकी दुनिया के देश चाइना के हथियारों पर भरोसा नहीं करते। पाकिस्तान का इस वक्त काफी मजाक बन रहा है। कई भारतीय भी पाकिस्तान को ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि भारत में कोई चाइनीज फोन पर भरोसा नहीं करता और अपने बड़े चाइनीज डिफेंस सिस्टम पर भरोसा कर रही हो। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जिसमें बात करेंगे भारत के एक नए हाईटेक और बेहद एडवांस डिफेंस सिस्टम की, जिसका नाम है ऑप्टोनिक शील्ड। इसे बनाया है भारत की DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये सिस्टम आने वाले समय में भारत की सुरक्षा और मजबूत बना सकता है। ऑप्टोनिक शील्ड एक स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम है जो दुश्मन के जमीन और आसमान दोनों से आने वाले खतरों को पहचानने और रोकने की ताकत रखता है। ये सिस्टम नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्निक से काम करता है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम किसी मूवमेंट को तुरंत पहचान सकता है और उस पर एक्शन ले सकता है। इसमें कई ऐसे टेक्निक्स हैं जो इसे बाकी डिफेंस सिस्टम से अलग बनाती है, जैसे मल्टी स्पेक्ट्रल ट्रैकिंग सिस्टम। इससे दिन हो या रात किसी भी समय दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है। दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये सिस्टम खुद एनालिसिस करता है और सही डिसीजन लेने में मदद करता है। तीसरा है बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इससे सेना के अलग अलग यूनिट्स आपस में तेजी से कनेक्ट हो सकते हैं और कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। ऑप्टोनिक शील्ड के साथ जुड़े हुए हैं लेजर वार्निंग सिस्टम, जो दुश्मन के किसी भी लेजर अटैक को पकड़ सकते हैं। दूसरा हाई पावर लेजर डैटलर, जो सामने वाले डिवाइसेस को ब्लाइंड कर देता है। तीसरा सैटेलाइट डेटा लिंक, जिसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती, IMINT यानी इमेजरी इंटेलिजेंस, जो सही इमेजेस दिखाकर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। इसके अलावा CCU और पैनोरामिक डिस्प्ले, जिसे एक साथ पूरी बैटलफील्ड की इन्फो देखी जा सकती है। RADH और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो रडार
और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से सुरक्षा देते हैं। आज के समय में जब खतरे सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, तब ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम में अलर्ट कर सके बहुत जरूरी हो जाता है। DRDO का ये कदम दिखाता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर भरोसा कर रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो भारत के ही एक और डिफेंस प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट कुशा को लेकर है। प्रोजेक्ट कुशा भारत की अपनी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका मतलब है जब कोई दुश्मन भारत पर हवाई हमला करे तो ये सिस्टम उसे हवा में ही खत्म कर देगा। इस प्रोजेक्ट को भी DRDO डेवलप कर रहा है। इसमें 3 तरह की मिसाइल्स होंगी। पहला M1 मिसाइल्स जिसके 150 किलोमीटर रेंज है, दूसरी M2 मिसाइल जिसकी 250 किलोमीटर रेंज और तीसरी M3 मिसाइल जिसकी 400 किलोमीटर रेंज है। मतलब दुश्मन चाहे पास से हमला करे या दूर से, ये सिस्टम हर लेवल पर जवाब देगा। अब M3 मिसाइल को लेकर कुछ नई अपडेट सामने आई है। M3 प्रोजेक्ट कुशा की सबसे लंबी रेंज मिसाइल है। पहले इसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही थी, लेकिन अब DRDO ने कहा है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक होगी। इस रेंज में आने वाले बड़े दुश्मन टारगेट्स जैसे AWACS यानी कि AWACS, रिफ्यूएलर एयरक्राफ्ट और बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को भी ये मिसाइल गिरा सकते हैं। ये वही टारगेट्स है जो दुश्मन की आर्मी को हवा से कमांड देते हैं। भारत के पास इस वक्त रसिया से खरीदा गया S-400 डिफेंस सिस्टम है, जिसमें 40 N6E मिसाइल सबसे लंबी रेंज वाली है, जिसका रेंज भी करीबन 400 किलोमीटर तक है। अब भारत खुद अपनी M3 मिसाइल बना रहा है जो उसी लेवल पर काम करेगी। मतलब हम रशिया जैसे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक 3 लेयर वाला डिफेंस सिस्टम है। M1 नजदीकी खतरों से बचाएगा जैसे फाइटर जेट्स या ड्रोन्स, M2 मिड रेंज थ्रेट्स से और M3 सबसे दूर और बड़े टारगेट्स को गिराएगा। इससे भारत की एयर डिफेंस काफी स्ट्रांग हो जाएगी। DRDO का लक्ष्य है कि ये पूरा सिस्टम 2028 से लेकर 2029 तक तैयार हो जाएंगे। इसमें भारत की प्राइवेट कंपनीज जैसे L&T और BEL भी भाग ले रही है। मतलब ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है। भारत की अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साबित किया है, लेकिन भारत फिर भी अपने डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और ये दोनों डिफेंस सिस्टम्स, ऑप्टोनिक शील्ड और प्रोजेक्ट कुशा, ये साबित करते हैं कि भारत खुद को 360 डिग्री सिक्योरिटी कवर देना चाहता है, ताकि अगर फ्यूचर में 3 फ्रंट वॉर भी हो तो भारत की सुरक्षा कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ, जो कि DRDO की एक और मिसाइल टेस्ट को लेकर है। DRDO LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड क्रूज मिसाइल का दूसरा टेस्ट करने जा रही है। इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। इसे पहले 12 नवंबर 2024 को इसका पहला टेस्ट किया गया था, जो उड़ीसा के चंदीपुर में हुआ था, और अब इसका दूसरा टेस्ट DRDO करने वाला है। तो दोस्तों, DRDO की तरफ से सामने आई इन तीनों बड़ी खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही DRDO के उन साइंटिस्ट्स के लिए जो इतने मॉडर्न वेपन्स बना रहे हैं, उनके लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।